गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर.के. कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्म्स और उनके हिंदी में क्या पहचान होते हैं इनको पढ़ लिया था। साथ ही साथ जिन सेंटेंसेस का यूज, खासतौर से असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग अब उन्हीं टेंसेस को हम विस्तार से पढ़ेंगे। जो हमारा पहला टेंस है वो इंडेफिनिट टेंसेस है। इस इंडेफिनिट टेंसेस के अंतर्गत हम लोग इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं उनका उदाहरणों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ सेंटेंसेस में किस तरह से उनकी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है और उन सेंटेंसेस का क्या सेंस निकलता है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, डू डज होती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कोई भी इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़कर। तो देखते हैं, यहाँ लिखा भी है अफर्मेटिव सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। ये इसकी विशेषता है। सबसे ज़्यादा नियम और सबसे ज़्यादा बारीकियाँ इसी टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पहला एग्जांपल देखते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। वह अंग्रेजी बोलता है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमने ये देखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है। स्पीक्स जो वर्ब दिया हुआ है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या यस लगाते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में स्पीक्स लगा हुआ है, एस लगा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या यस लगाते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है, ही डज नॉट आस्क अ क्वेश्चन, वह प्रश्न नहीं पूछता है। वह प्रश्न नहीं पूछता है। इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि यह एक निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। और इस निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, क्योंकि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ही डज नॉट आस्क क्वेश्चन। अब देखिए, डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब। तो डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। अगर हम याद करने की दृष्टि से देखें तो लास्ट में यस लगा है। लास्ट में जिसमें यस या यस लगा होगा वो हेल्पिंग वर्ब, मैक्सिमम केसेस में 99% चांसेस होते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ही डज नॉट आस्क क्वेश्चन, वह प्रश्न नहीं पूछता है। तो ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, दे डू नॉट फ्लाई ए काइट, वे लोग एक पतंग नहीं उड़ाते हैं। वे लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं। दे डू नॉट फ्लाई ए काइट, दे डू नॉट फ्लाई ए काइट, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। इस नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है। सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू नॉट लगता है। चौथा सेंटेंस देखते हैं, श्याम गोज टू मार्केट, या अफर्मेटिव सेंटेंस। श्याम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में एस या यस लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ हम लोगों ने देखा है। छठवां सेंटेंस है, डू यू नो हिज नेम, क्या आप उसका नाम जानते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
और इंट्रोगेटिव कौन सा है, ये यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो डू यू नो हिज नेम, यू को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो डू यू नो हिज नेम, इस तरह से यह पांचवा सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला सेंटेंस है। आगे देखते हैं एग्जांपल्स। अब अगला जो हमारा टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। बाकी निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में नो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है ही स्पोक इंग्लिश, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। ही डिड नॉट आस्क क्वेश्चन, डिड नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा हुआ है। स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, सेंटेंस में पढ़ लिया था। स्ट्रक्चर में अगर अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैनर प्लेस टाइम हमने बताया था। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह से रहेगा, मैनर प्लेस टाइम उसके बाद। तो ये स्ट्रक्चर पहले ही हम लोग देख चुके हैं, इसलिए उस पर हम विशेष जोर नहीं दे रहे हैं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। दे डिड नॉट फ्लाई ए काइट, वे लोग पतंग नहीं उड़ाते थे, वे लोग पतंग नहीं उड़ाते थे। हमने पहचान भी बताया था, ता था ती थी ते थे। तो दे है प्लूरल नंबर में है। अब यहाँ सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है। इस सेंटेंस में यानी इस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल और केवल एक हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज होती है। इसी तरह से चौथा सेंटेंस, श्याम वेंट टू मार्केट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें इस अफर्मेटिव सेंटेंस में वेंट लगा हुआ है। वेंट का मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ फुल स्टॉप रहेगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी और वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगी। पांचवा सेंटेंस देखते हैं। पांचवा सेंटेंस है वाई डिड सी स्पीक हिंदी, वह हिंदी क्यों बोलती है, वह हिंदी क्यों बोलती है। वाई डिड सी स्पीक हिंदी, वह हिंदी क्यों बोलती थी, वह हिंदी क्यों बोलती थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी, क्योंकि डिड लगा हुआ है और हिंदी सेंस क्या दे रहा, बोलती थी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। छठवां सेंटेंस देखते हैं। डिड यू नो हिज नेम, क्या आप उसका नाम जानते थे, क्या आप उसका नाम जानते थे। तो डिड शुरू में लगा हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है ये सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट की विशेषता क्या है। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। अब आगे हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। जितने भी इंडेफिनिट टेंस हैं सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ, शैल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखते हैं हम लोग। तो पहला सेंटेंस हमारा ही विल स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सभी टेंसेस में, सभी सेंटेंसेस में, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ही विल स्पीक इंग्लिश, पहला सेंटेंस, वह अंग्रेजी बोलेगा। ही विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन, वह एक प्रश्न नहीं पूछेगा। दे विल नॉट फ्लाई ए काइट, वे एक पतंग नहीं उड़ाएंगे। श्याम विल गो टू मार्केट, श्याम मार्केट जाएगा। अब ये पांचवा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाई विल सी स्पीक हिंदी, वह हिंदी क्यों बोलेगी। वाई विल सी स्पीक हिंदी, वह हिंदी क्यों बोलेगी। अगला है विल यू नो हिज नेम, क्या आप उसका नाम जानोगे। विल यू नो हिज नेम, क्या आप उसका नाम जानोगे। इस तरह से गा गे गी का अर्थ देता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
और हेल्पिंग वर्ब विल से लगती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और सभी में हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगी। यहाँ सब में विल लगा है क्योंकि आई और वी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। अगर आई और वी सब्जेक्ट के रूप में होता तो शैल लगता। तो आज इस वीडियो में इंडेफिनिट टेंसेस को हम लोगों ने देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट टेंसेस को देखा और तीनों की अलग अलग क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके स्पेशलिटीज़ हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। तो आपसे आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये चीज़ें कम समझ में आ रही हैं तो इनको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार में समझ में आए उतनी बार आप देखते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक